अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो आज है जुमा का दिन और यहाँ पर देखिए बच्चे नाश्ता वगैरह करके अरबी पढ़ने बैठ गए थे, क्योंकि ये जुमा के दिन ये अरबी नहीं जाते हैं, स्कूल जाने में लेट हो जाता है। जुमा के दिन इन लोगों की स्कूल 10 बजे की होती है और मदरसे की छुट्टी 10 बजे होती है, इसलिए जुमा के दिन ये लोग दोपहर में जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा इन लोगों को सबक याद करो, जब तक मैंने पोछा वगैरह कर लिया, किचन वगैरह साफ़ कर लिया। उसके बाद ज़िक्रा हुस्ना नहाने चली गई। उसके बाद उन लोगों के बाल वगैरह बनाकर उन लोगों को मैंने स्कूल भेज दिया। स्कूल जाने के बाद मोहम्मद भी सबक अपना याद कर रहे थे। वो लोग जब चले गए तो फिर मैं इन्हें अच्छे से सबक उनका सुन ली। और यहाँ पर देखिए सिद्रा भी बैठ गई है पढ़ने और हुस्ना का स्कार्फ लगाई और कह रही है मैं हुस्ना भी हूँ। तो यहाँ पर सिद्रा भी साथ में पढ़ रही है और इनकी किताब देखिए यहाँ पे मेहंदी भी लगाई है उसने और सारा पेंसिल से गंदा करी है। जब भी मैं ये लोगों को पढ़ाने बैठाती हूँ तो सिद्रा भी बैठ जाती है, थोड़ी देर पढ़ती है, उसके बाद मस्ती चालू हो जाती है उसकी। तो यहाँ पर देखिए वो सुना रही है अपना सबक, माशाल्लाह उसको भी याद हो रहा है। और मोहम्मद ने भी अपना सबक सुना लिया। तो हवा बहुत अच्छी चल रही थी बाहर, बारिश तो नहीं हो रही थी लेकिन हवा बहुत अच्छी ठंडी ठंडी आ रही थी बाहर से। तो दोनों को मैंने पढ़ाया है 11 बजे तक। उसके बाद यहाँ पर देखिए दीवार पूरी गंदी हो चुकी है, सिद्रा ने हर तरफ पेंसिल वगैरह लगा कर रखे और ये छोटे से पौधे में फूल कितने अच्छे आ रहे हैं। थोड़ी देर पढ़ने के बाद सिद्रा नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई। ये इसी तरीके से डिस्टर्ब करती है और इसको देखकर फिर मोहम्मद भी रुक गया देखिए। तो अभी ये कह रही कि मुझे नमाज़ पढ़ना है और फटाफट जो है देखिए सजदा कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है सिद्रा का। तो नमाज जब भी ये पढ़ेगी कायदा नमाज़ पढ़ने बैठ जाती है। अब ये देखिए तस्बीह लेकर सुभान अल्लाह पढ़ रही है। तो इस तरीके से देखो दोनों जो भाई लोगों को पढ़ा ली। निकाल उसके रहे बाद हैं, ये दोनों बेडशीट चादर जो है दूसरी चेंज बिछाने करना था। वाले हैं। तो दोनों को मजा आ रही है ना। चादर तकिया कौन बिछाने वाला है? सिद्रा आप बिछाओगी चादर? तकिया का कवर भी लगाओगी? यस, चलो। यहाँ पर देखिए मैंने बेडशीट बिछा ली है और मेरा बेड एकदम क्लीन हो गया है। अब मैं सिद्रा और मोहम्मद को नहलाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों को मैंने नहला दिया था, कपड़े वगैरह पहना दिए। मोहम्मद अभी जाएंगे मस्जिद, नीचे जाएंगे, फिर वो अपने अब्बू के साथ मस्जिद चले जाएंगे। सिद्रा खेलेगी, उस वक्त मैं खाना वगैरह बना लूँगी। तो घर में सभी लोग नहा चुके थे, मोहम्मद भी रेडी हो चुके हैं, सिद्रा भी। अब ये खेलेंगे थोड़ा और मोहम्मद मस्जिद जाएंगे और मैं खाना वगैरह बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा खाना बन चुका था। आज मैं बनाऊँगी मटन का सालन, जिसकी मैंने रेसिपी तो नहीं दी क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर सूरह कहफ पढ़ने बैठ गई। मैं हमेशा सुबह में ही पढ़ लेती हूँ लेकिन आज मैं नहीं पढ़ पाई थी, कुछ काम थोड़ा ज़्यादा थे और मैं इसलिए मैंने कहा कि बाद में पढ़ती हूँ। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सूरह कहफ पढ़ा। ज़िक्रा उसना भी स्कूल से आ चुकी थी। नमाज के बाद ज़िक्रा भी सूरह कहफ पढ़ने लगी। उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठ गए। मोहम्मद मस्जिद से आते ही साथ मोबाइल ले लिया था। मैंने उसे ले लिया कि पहले खाना खा लो, फिर आपको नात वगैरह लगा के दूँगी। तो इसलिए उसे थोड़ा गुस्सा आ गया था, लेकिन फिर अब्बू के साथ अच्छे से मैंने सिर्फ 3 प्लेट में ही सालन निकाले थे और एक प्लेट में 2 लोग मिलकर खाए, क्योंकि नीचे बिल्कुल भी जगह नहीं है। एक तरफ शोकेस है, दूसरी तरफ मशीन है, तो बिल्कुल थोड़ी सी जगह रहती है, पर नीचे ही बैठकर खाए। उसके बाद खाना खाने के बाद केला एंजॉय किए सब ने, बहुत ही टेस्टी केला था। फिर उसके बाद सिद्रा और हुस्ना मदरसे चली गई और बाकी लोग थोड़ा आराम किए। सुबह का मदरसा है इनका, लेकिन जुमा के दिन ये लोग दोपहर में जाते और यूनिफॉर्म गंदा था, मैंने धुली नहीं थी, तो इसलिए घर के यूनिफॉर्म में गई हुस्ना। सिद्रा का भी एडमिशन नहीं कराई हूँ, लेकिन वो ज़िद करके जाती ही है। उसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद मैं आ गई किचन में। मुझे आज बनाना था चने का हलवा। तो सुबह ही मैंने चने की दाल को भिगो दिया था, ये अच्छे से फूल गया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और थोड़ा सा हल्दी डालकर इसे बॉईल करने रख दूँगी, क्योंकि इतने अच्छे से फूल गया है, ये पतीली में ही अच्छे से बॉईल हो जाएगा। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, पहले तेज़ कर दिया था, उसके बाद मीडियम करके ढक्कन लगा देंगे, ये बहुत ही अच्छे से गल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये चने की दाल बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गई है। अगर आप इसे भिगो के रखते हैं तो ये जल्दी गल जाती है,
और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप फ़ौरन भी बना सकते हैं। 4 सीटी लगा दें, 4 सीटी आने तक दाल अच्छे से गल जाती है। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से ये गल गई है। तो इसे मैं थोड़ा ठंडा होने दूँगी, उसके बाद मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो पहले तो थोड़ा सा गर्म था, मैंने सोचा ग्राइंड कर लूँ, लेकिन वो इतने अच्छे से नहीं ग्राइंड हो रहे थे, चिपक जा रहे थे। फिर मैंने इसे थोड़ा ठंडा किया। जब ये ठंडे बिल्कुल हो गए उसके बाद ही मैंने इसे ग्राइंड किया। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ग्राइंड हो गए हैं। यहाँ पर मैंने 600 ग्राम चने की दाल ली थी, उसी हिसाब से मैं सब कुछ डालूँगी। और घी मेरे पास था नहीं, मैंने फ़ोन किया था लेकिन वो लाना भूल गए थे ज़िक्रा के अब्बू, और मुझे लेट हो रहा था तो मैंने ऐसे ही इसे भूनना शुरू कर दी। घी मैं बाद में ही डालूँगी जब मैं चाशनी बनाऊँगी। तो इस तरीके से भी ये बहुत टेस्टी बना था। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास घी हो जब भी आप इसे घी में ही भूनें। ये इस तरीके से भी अच्छे से भून गया था, बस इसे भूनना बहुत अच्छे तरीके से कि एक अच्छी सी खुशबू आए इसमें से। तो 2 बार करके मैंने इस बैटर को जो है भुना था, बहुत ही अच्छे तरीके से भुन गया था। बिल्कुल ये देखिए दानेदार हो गए थे, बिल्कुल अलग अलग से एक अच्छी सी खुशबू आने लगी। तो फिर मैंने इसे हटाया। उसके बाद एक कढ़ाई लिया, उसी कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच भरकर घी डाला है। थोड़े से बादाम कट करे थे मैंने, बारीक कट कर लिए थे, इसे डाल दूँगी मैं। और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने घिसा हुआ खोपरा लिया था, उसे भी डाल के इसका फ्लेम लो रखेंगे, ये अच्छे से भुन जाए, जले ना। उसके बाद मैंने इसमें 1.5 प्याली पानी डाला था। ये प्याली थोड़ा बड़ी है, उस हिसाब से मैंने पानी डाला था। अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें मैंने 400 ग्राम जो है, 600 ग्राम मेरे पास ये दाल मैंने ली थी, तो इसमें मैंने 400 ग्राम शक्कर डाला था। आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। और थोड़ी सी इलायची पाउडर डाला। देखिए यहाँ पे गाज एकदम अच्छे से बन रहे थे, थोड़ा सा ये चिपचिपा लगा। उसके बाद मैंने इसमें ये जो भून कर रखे थे चने की दाल का पाउडर, इसे डाल देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, वरना ये जल्दी से सूख जाएंगे, फिर पकेंगे नहीं अच्छे से। गैस का फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल लो रखा था, और इसे चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये नीचे चिपके ना। और थोड़ा थोड़ा घी मैंने 1-1 चम्मच करके घी डालते गई हूँ इसमें। तो 6-7 चम्मच घी मैंने बाद में भी डाला है इसमें, और इसे अच्छे से चलाना है। देखिए कलर चेंज होते जाता है ये जब भुनते जाता है। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है ये। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन गया है। अब एक सीनी ली मैंने, उसमें जो पहले घी लगा लिया था, उसके बाद थोड़ा सा खोपरा डाल दिया था उसमें। ये सीनी ऊपर से बड़ी है लेकिन नीचे से बिल्कुल ये कम हिस्सा था, इसलिए मैंने 2 प्लेट में किया इसे। और ऊपर से थोड़ा सा बादाम और ये खोपरा मैंने डाला है। अच्छे से थोड़ा चिपका देंगे इसको हाथों की मदद से दबाकर। उसके बाद इसके इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसे कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे बर्फ़ी की तरह कट कर लिया था, और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही इसे निकालना है। यहाँ पर देखिए ये ठंडा हो गया था, तो मैं इसे निकाल लूँगी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बना था, बच्चे तो बहुत खुश हो गए थे। चने के वैसे भी बहुत फ़ायदे हैं, तो आप इस तरीके से बना कर रख लें। बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कभी कभी कुछ नहीं खाते हैं वो, तो इस तरीके से उन्हें दे दें, ये खा कर पानी पी कर भी जा सकते हैं। मदरसे भी जाते हैं, कभी मेरा नाश्ता लेट होता है तो मैं लोगों को इस तरीके से कुछ भी बना के रखे रहती हूँ, तो ये लोगों को देती हूँ, तो बच्चे खाकर चले जाते हैं। शाम के टाइम पे भी कुछ खाने का दिल करे तो आप इसे खाकर जो है कॉफ़ी वगैरह पी लें, या बच्चों को दूध दे देती हूँ मैं। तो बहुत ही मज़े का हलवा बना था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसे पानी में ही बॉईल किया था, इसे दूध में नहीं किया था, लेकिन तब भी ये बहुत ही टेस्टी बना था। उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ी हमने, बच्चे खेल रहे थे। फिर मगरिब की अज़ान हुई, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, साथ में मोहम्मद भी नमाज़ पढ़ा। मस्जिद में काम चालू है तो बच्चे मोहम्मद इसलिए मस्जिद में नहीं जा रहा है क्योंकि जगह कम रहती है। उसके बाद मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने बैठ गई। सिद्रा भी देखे साथ में बैठ जाती है, और इसे बड़ी पेंसिल चाहिए, एकदम अच्छी बुक चाहिए, ज़िद करके सब कुछ लेती है। मैं ज़्यादातर बेड पे ही बैठ के पढ़ाती हूँ क्योंकि नीचे जगह कम होती है, लेकिन आज मैं नीचे ही बैठी थी तो मैं लोगों को नीचे ही बैठा दी। ये बेड पे भी बहुत कचरा करते हैं, बिल्कुल वो पेंसिल का नोक बार बार करेंगे और इरेज कर करके पूरा जो चादर भी गंदी करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि हाथ नीचे ही बैठ जाए आज आप लोग। उसके बाद ट्यूशन पढ़ा ही रही थी कि जब भी लाइट अचानक चली गई।
सिद्रा को देखिए इरेज़र चाहिए मिटाने के लिए। मोहम्मद भी बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं। तो बच्चों को लगभग मैंने पढ़ा ही चुकी थी। उसके बाद ही अचानक लाइट चली गई और फिर मैंने पंखे पर उसका स्विच बंद करके जो है पंखे पे मोबाइल रख दी थी इस तरीके से। तो पूरा अच्छे से उजाला था। यहाँ पर देखिए सिद्रा मस्ती कर रही है। उसना को कुछ लिखना था तो वो अभी लिख रही थी। उसके बाद मैं खाना बनाने चली गई। जो दोपहर का सालन बचा था उसी से मैंने पुलाव बना लिया था और थोड़ा एक दिन पहले का सोयाबीन का सालन बचा था तो वो सब दोनों डालकर मैंने अच्छा सा टेस्टी पुलाव बना लिया। उसके बाद मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ ली। मोहम्मद भी बच्चे भी सब साथ में नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद ही मैंने खाना निकाल दिया और लाइट भी आ चुकी थी। जिक्र के अब्बू को भी मैंने कॉल कर दिया था तो वो भी आ गए। सभी साथ ही बैठकर रात का डिनर एंजॉय किया। बहुत ही टेस्टी पुलाव बना था। दोपहर के सालन जो बचे थे वो और रात का जो सालन बचा था वो सब मिलाकर मैंने इसे पुलाव बनाया। बहुत ही टेस्टी पुलाव बना था। सब बैठकर अच्छे से रात का खाना एंजॉय किए। उसके बाद जिक्र के अब्बू ने कहा कि सब लोग नीचे आ जाओ। तो चलो मैं आप लोगों को आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। लाइट जो है काफ़ी देर तक गई थी तो थोड़ा गर्मी भी हो रही थी और मुझे भी काफ़ी दिन हो गया था नीचे जाकर, क्योंकि सारा आजकल जो है जिक्र के अब्बू ही सब्ज़ी तरकारी ला रहे हैं, बच्चों को छोड़ने भी जा रहे हैं। तो मैं नहीं नीचे उतर रही थी इसलिए मैं आज फिर नीचे गई। तो थोड़ा सा हमने वॉक किया पहले और यहाँ पर देखिए कांदे बिक रहे थे। हमारे यहाँ कांदे ख़त्म हो गए थे तो उससे लिए। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग टहले और फिर आइसक्रीम की शॉप पर आ गए। वहाँ से दूध लिए और आइसक्रीम लिए। ये कुल्फ़ी मुझे बहुत पसंद आती। सब ने यही लिया, सिर्फ हुस्ना ने जो है कोन वाली आइसक्रीम ली। उसके बाद बच्चे अपना आइसक्रीम खाना शुरू कर दिए। फिर हम लोग भी अपनी आइसक्रीम लिए और दुकान में आ गए। थोड़ी देर नीचे बैठे आइसक्रीम एंजॉय किए। बच्चों को बहुत मज़ा आया, मुझे भी अच्छा लगा। तो आज एक साथ देखिए सब यहाँ पर बैठकर हम सब ने आइसक्रीम खाए। रात के बज रहे हैं 11:30। अब मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।